कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर होगा। आज का डिटेल्स में हम जाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके यूजेस क्या होते हैं और कैसे होते हैं। यस ऋषि अधिकारी, मौसमी चक्रवर्ती, वेलकम एवरीवन। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव विथ योर पेन एंड पेपर, सब कुछ लेके रेडी रह जाओ। आज का जो क्लास होने वाला है वो कल से भी थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसी के साथ शुरू करते हैं आज का क्लास। लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस डिटेल में जाएंगे आज। आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर। एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, कहाँ पे होता है, इन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट मतलब अभी, प्रेजेंट का मतलब होता है अभी, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है अभी जो चल रहा है। जैसे बेंगोली में बोलता है खाइतेছি, जाइतेছি, पढ़ितेছি, करितेছি, क्लियर। इन सबों को कहा जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हिंदी में कर रहा है, जा रहा है, खा रहा है, क्लियर। जो काम हम अभी कर रहे हैं, जो काम अभी हम कर रहे हैं उसे कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करना पड़ता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कंटिन्यूटी रहता है। जैसे कि कोई भी काम अभी हो रहा है, ये जो मेरा पेन चल रहा है अभी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ये जो पेन चला मेरे यहाँ से अभी, ये पेन तो चलना मतलब ये प्रेजेंट में कुछ काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल कोई भी काम जो घर में बैठे बैठे, सपोज आज अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, दैट इज पढ़ा रहा हूँ, दैट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कोई अभी खाना खा रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई मतलब किताब पढ़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अभी जो काम हो रहा है एट प्रेजेंट सिचुएशन, व्हाट वी आर डूइंग, दैट इज नोन एज और कॉल्ड एज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब भी हम बात करते तब भी क्या आता है, मैं कल बोला था बाठो, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आज हम डिटेल में जाएंगे, इसलिए खोद खोद के निकालेंगे क्या है इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। पहला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तीन चीजें होता है जो मैंने बोला, ये वर्ब जिसको बोला जाता है ऑक्सिलरी वर्ब। ये होता है एम, ये होता है इज, ये होता है आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तीन चीजें ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एम, इज, आर, जो मैंने कल भी शेयर किया था ये बात तो। और एम जो होता है ये एम है, ये एम किसके साथ बैठता है, यस करेक्ट, ये एम बैठता है आर के साथ। तो एम बैठता है किसके साथ, आई के साथ। इज किसके साथ बैठता है, इज बैठता है मैंने बोला था सिंगुलर नाउन, जैसे कि ही के साथ, शी के साथ और किसी के साथ भी, बट ये याद रखना पड़ेगा जो ही जो बैठता है वो सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ ही बैठता है। दूसरा जो होता है आर, आर अकेले किसी के साथ नहीं जाता, आर के लिए जाना पड़ता है बहुत सारे लोग, दैट इज कॉल्ड प्लूरल सेंस, जस्ट लाइक दे। ये होता है यहाँ पे आई एम, ही इज, दे आर। यहाँ पे अगर वी आया तो वी के साथ क्या होगा, सिंपल वी के साथ होता है आर। ठीक, सपोज माई अंकल, UNCLE, अंकल, अंकल आया तो अंकल के साथ क्या होगा, अंकल इज। अगर यहाँ पे ब्रदर्स,
यहाँ पे ब्रदर्स, BROTHERS, ब्रदर्स आया तो ब्रदर्स के साथ आता है आर। तो सिंगुलर के साथ आते हैं इस, और एक सिंगुलर है जो सिर्फ आई के सिवा किसी के साथ नहीं बैठता है, दैट इज कॉल्ड आई एम। एंड ही इज, दे आर, वी आर, अंकल इज, ब्रदर्स आर। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऑक्सिलरी वर्ब। और इसी वर्ब को हम बोल सकते हैं बी वर्ब। इसी वर्ब को हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट मीन्स दिस वर्ब कैन बी कॉल्ड एज बी वर्ब। नाउ generally B verbs are 5 verbs are there, 3 verbs from present tense and 2 verbs from past tense. Okay, B verb, तो इसको कहा जाता है B verb, इसको कहा जाता है B verb। प्लीज राइट डाउन दिस वन, दिस वेरी। B verb में आता है am, is, are, और एक आता है जो मैं बाद में इसको टॉपिक को टच करूंगा, वो है was and were। ओके, सो बी वर्ब, am, is, are, was and were, ये होता है बी वर्ब। तो यहाँ पे अभी आप डिस्कस कर रहे थे, वो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पहला है दैट इज कॉल्ड एम, इज, आर। अभी मैं एक सेंटेंस लिखूंगी, यहाँ पे आप लोगों को करेक्ट करना पड़ेगा। ये सेंटेंस तो कैसे करेक्ट होगा, shout out present continuous tense। okay, now you see here, simple again, hurry up। This is the sentence, hurry up, it go to rain। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया एग्जाम में, hurry up, it go to rain। yes, Ronak talks, he has given the answer, very good, yes, thank you, everyone has given the correct answer, hurry up। तो यहाँ पे ईट है, तो ईट के लिए आता है इज, इट इज, गो के साथ आईएनजी जिसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। याद रखना, इसी को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इट इज गोइंग टू रेन। क्लियर, द क्वेश्चन इज हरी अप, इट गो टू रेन। सो आंसर क्या था, इट इज गोइंग टू रेन। तो इट इज गोइंग टू रेन में क्या आता है, दैट मीन्स इट इज गोइंग, गो के साथ आईएनजी ऐड करने से क्या होता है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। हमारे पास पार्टिसिपल भी होते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होते हैं। तो गोइंग को यहाँ पे हमने क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, सपोज another question, my sisters my sister dash
watch television now. Yeah. Yes, obviously India will win. Yes, thank you. This Anuj has written is watching, not is watching. My sisters. My sister is a plural. You have to follow this one. यहाँ पे क्या लिखा है देखो, पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है माई सिस्टर्स. सिस्टर्स आर प्लूरल, तो प्लूरल के साथ यहाँ पे बैठेगा आर. आर watching. My sisters are watching. That is the answer. Present continuous में. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो फॉर्मेशन होता है लास्ट डे मैंने दिया था, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मेशन क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस एम is, are plus verb ing plus object. This is the formation of present continuous tense. Okay. कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाना है, रेडी करना है, दैट मीन्स कॉल्ड. ओके, तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्बिंग प्लस ऑब्जेक्ट. अभी कोई भी सेंटेंस 5 सेंटेंस खुद अपने आप से बना दो. क्लियर? एनी 5 सेंटेंसेस you can make any 5 sentences, just you write down in your copy with the help of this formation. और ये फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फॉर्मेशन भूलना नहीं चाहिए, कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हर वक्त हमारे काम में आते रहते हैं. तो यहाँ पे सेंटेंस जैसे होगा, जब मैंने लिखा है यहाँ पे सब्जेक्ट एम इज आर प्लस वर्बिंग प्लस ऑब्जेक्ट, तो अल्टीमेटली आई एम प्लेइंग क्रिकेट. यस, ऑब्वियसली, वेरी गुड ऑप्शन. एग्जाम्पल रिटन दैट आई. You have used the subject, first subject is I. Now another people can use different subjects, just like subject is we, the subject is they, subject is my uncle. Okay, subject is my brother. कोई भी सब्जेक्ट लो, सब्जेक्ट लो, सेकेंड फेज ऑफ IPL is going to start. Yes, on 17th October, that is called ICC T20 World Cup will be held, and they are, Priyanka, yes, they are playing is correct, they are playing. So ultimately subject plus am is are plus verbing plus object, that is the formula. And formula के साथ ऑप्शन में क्या बोला? I am watching television, Kohli is going to score 100. Very good. They are playing, obviously they are playing, very good answer. कोई नाम से अगर आएगा तो, जैसे कि कोहली को छोड़ के अगर कोई दूसरा नाम आया तो क्या आएगा? क्या? दीपेन ब्रह्म. दे आर रनिंग. यस, बट दे आर रनिंग बोलने से नहीं होगा, इसमें थोड़ा और ऐड करना पड़ेगा. कहाँ पे दौड़ रहा है? दे आर रनिंग फॉर व्हाट? दे आर रनिंग इन द फील्ड. यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस. दे आर रनिंग. ओके, यस, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच. सर इज टीचिंग. राम इज प्लेइंग. राम इज प्लेइंग क्या खेल रहा है? राम इज प्लेइंग में वहां पे भी इसको कंप्लीट करना पड़ेगा. शकुरा इज सिंगिंग. यस, दीज आर कॉल्ड द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. वेरी गुड, यू हैव अंडरस्टूड द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो सब कोई समझ लिया ना. अभी हम आते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव और इंटरगेटिव फॉर्मेशन में. दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ आई थिंक यू हैव birds are flying in the sky now. Yes, Naruto is dancing. Now the things is that simple present
प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये जो दो व्यक्ति है हमारे सामने, इनका और भी कुछ कैरेक्टर्स है, इन सबको ढूंढना पड़ेगा। अभी इसको क्या करना है, इसको इसी दोनों के जो बातचीत है, कहानी है, इन सबको हमें ना बोलना है और क्वेश्चन करना है। ना बोलना मतलब नेगेटिव में करना है, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इन दोनों के जो सेंटेंसेस होते हैं, इन सेंटेंस को हमें काटना है। कैसा बोलना है? अगर किसी ने बोला आई ईट राइस, आई डू नॉट ईट राइस। शी इज प्लेइंग फुटबॉल, शी इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर? जो भी कुछ बोलना है उसको हमें नेगेटिव में बोलना है, और नहीं तो क्वेश्चन करना है, इज शी प्लेइंग फुटबॉल। अब ये कैसे करेंगे? अभी ये तो आप लोगों के लिए भी होगा। चलिए शुरू करते हैं, इसके ऊपर एक गेम खेलते खेलते सीख लेंगे। अभी सपोज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो सपोज यहाँ पे मैंने बोला जो राम डज द वर्क। ओके, सपोज क्लास 9, सपोज एक सेंटेंस मैंने दिया, राम does the work. Again, next question. Shita plays football. Now, what you have to do? Now, this is the assertive sentence or declarative sentence. Now, you have to make it a negative and interrogative. Ram does the work. You have to make a negative sentence. राम काज करे, राम ने काम किया। क्लियर? अभी इसको नेगेटिव बनाना है। सीता प्लेस फुटबॉल, सीता प्लेस फुटबॉल, नेगेटिव बनाना है। अभी आंसर क्या आएगा? राम डज नॉट डू द वर्क। ओके, वन आंसर आई गॉट। वेलकम सलमान भाई, ड्राइविंग। नेक्स्ट वन इज सीता प्लेस फुटबॉल। राम डज नॉट वर्क, राम डज नॉट वर्क नहीं होगा, ये रॉन्ग होगा। राम डज नॉट डू द वर्क। यस, एंड ब्रह्मो has given the answer. Is Shita plays football? Noireta, this is wrong. Okay, she is not playing football. Shreya Pal, yes, this is negative. Make it interrogative. Ram does not do the work. Ram does not do the work is very good. And make it interrogative. You are making negative. Now try to make a interrogative sentences. Shita does not play football. Yes, very good. Did not, श्रुति हालोय did not नहीं आएगा। Is Shita playing football? Yes, क्वेश्चन मार्क नहीं है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा। Does Ram did the work? नहीं, श्रेया पॉल, this is wrong. Now I am going to explain it. Is Ram doing the work? नहीं होगा। तो अभी मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं। कैसे सॉल्व करने वाला हूं? दिस वेरी सिंपल। मैं रफ कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, सब नहीं चाहिए। फर्स्ट, सिंपल प्रेजेंट। पेन एंड पेपर साथ में ले लो, काम में आएगा। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है? ये होता है डू एंड डज।
ओके, ये दोनों को याद रखो। डू के साथ नॉट बैठा दो और डास के साथ नॉट बैठा दो। क्लियर? और यहां पे भार्ब रखो, भार्ब, मेन भार्ब, इसको बोलते हैं मेन भार्ब, इसको बोलते हैं मेन भार्ब। दिस इज द सिस्टम ऑफ नेगेटिव इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी डू नॉट मेन भार्ब, डज नॉट मेन भार्ब, अभी आते हैं एक्सप्लेनेशन में। आई प्ले क्रिकेट, करेक्ट। ये प्ले में देखो यहाँ पे कोई एस लगा हुआ है कि नहीं है? ये प्ले में कोई एस लगा हुआ है? देखो, आई प्ले क्रिकेट, ये प्ले में कोई एस लगा हुआ है? प्लेज प्लेज ऐसा कुछ है? नहीं है। जब नहीं है तो ये डू में चला जाएगा कि डू में भी एस लगा नहीं है, तो डू में रहने से क्या आता है? डू नॉट। तो आई डू नॉट जो है वो लिख दो। क्लियर? तो हमने क्या किया, देखो यहां पे जो सेंटेंस है आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट में प्ले को फॉलो किया। प्ले में कोई एस और ईएस नहीं है। जब एस और ईएस नहीं है तो अल्टीमेटली यहां पे देखो डू में भी एस और ईएस नहीं है, तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, यस। सो यहां पे क्या, डू नॉट को हमने चूज कर लिया। वेरी गुड। अगर यहां पे रहता सपोज, अगर यहां पे रहता जे रिमी प्लेस क्रिकेट, रिमी प्लेस क्रिकेट, तो क्या होगा यहां पे? रिमी प्लेस, देखो प्लेस को देखो यहां पे एस लगा हुआ है, तो अल्टीमेटली यहां पे देखो किस में एस लगा हुआ? डाज में। तो अल्टीमेटली क्या होगा? यस, रिमी डाज नॉट प्ले क्रिकेट। अभी यहां पे एक चीज फॉलो करना पड़ेगा, यस रिमी डाज नॉट, ये जो प्लेस का एस जो था इसी को हटाना पड़ेगा अभी, क्योंकि प्लेस के लिए हमने डाज लाए यहाँ पे। ये जो प्लेस है यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे हमने डाज लेके आए हैं। तो अल्टीमेटली जब डाज आ चुका है तो यहाँ पे प्ले अकेला बैठेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? जे नेगेटिव में अगर जाएंगे तो रिमी डाज नॉट प्ले क्रिकेट, इसको नेगेटिव होता है जो, तो आप क्लास 9 में आएगा मेकिंग डू एज डायरेक्ट बोल के एक क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा क्लास 9 में, जहां पे ट्रांसफॉर्म करने बोलेगा सेंटेंस को। जे डू एज डायरेक्ट बोल के एक क्वेश्चन रहेगा, जो क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस रहेंगे। वो 5 क्वेश्चंस में क्या रहेंगे? मेक इट नेगेटिव, मेक इट इंटरोगेटिव, टैग क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन, ओके, then make it superlative degree, make it comparative degree. So every day there's only 5 questions will be there, and in these 5 question you will get different question, each question 1 mark. First is called make it negative, एक सेंटेंस दिया जाएगा जिसको नेगेटिव करना पड़ेगा। मेक इट इंटरोगेटिव, मेक इट इंटरोगेटिव मीन्स एक सेंटेंस दिया जाएगा जिसको क्वेश्चन मार्क बनाना पड़ेगा। आस्क क्वेश्चन, कोई भी एक सेंटेंस दिया जाएगा जिसको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, क्लियर, उसको बोलते हैं आस्क क्वेश्चन। नेक्स्ट टैग क्वेश्चन, टैग क्वेश्चन आस्क करना पड़ेगा। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस you will get in exam in class, mostly in class 9. Okay, so next just you see, my uncle reads
द न्यूज़ पेपर, माय अंकल रीड्स द न्यूज़पेपर, मेक इट इंटरोगेटिव, इसको इंटरोगेटिव बनाओ तो क्या होगा? माय अंकल रीड्स द न्यूज़पेपर, मेक इट इंटरोगेटिव, माय अंकल रीड्स द न्यूज़पेपर. How can you make it interrogative? Please, you just write in your chat box. My uncle does not read the newspaper. My dear Mamuni, the Rishi, make it interrogative, not negative. Okay. My question is, Sweta Thakur, does my uncle read the newspaper? Surendra Thakur, yes, very good. Riju, तो यहाँ पे क्या आएगा? Rita Mahat is does not, don't use not here because this is not a negative, this is called interrogative. Interrogative means you have to use question mark. तो मैंने क्या बोला था पहले जी, ये आप टाज लाना पड़ेगा, डी कैपिटल होगा. क्लियर? दैट मीन्स हम जब भी फर्स्ट लेटर यूज करते हैं उसमें डी कैपिटल हो. दी ग्रामर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है. क्लियर? ऐसे लिखने से नहीं होगा. कभी कभी चलो ठीक है लिख देते हैं डी स्मॉल लेटर, यस ओके. तो अल्टीमेटली जब भी कोई सेंटेंस हमें स्टार्ट करना पड़ता है उस सेंटेंस का पहला लेटर हमारे कैपिटल होना पड़ता है. तो जब भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डास देंगे, डी कैपिटल आएगा. क्लियर? डास, क्योंकि मैंने देखो पहली बार 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 मैं बोल रहा हूँ एक बात, जब भी नेगेटिव करना सिंपल प्रेजेंट टेंस पहले भार्ब को फॉलो करो. देखो ये भार्ब कहाँ से आया? बंगाईगांव से आया है, नी बंगाईगांव से आया है, टांगतला से आया, कहाँ पे है? ये चीज को फॉलो करना पड़ेगा. तो मैंने देखा ये बंगाईगांव से है, नूतन पारा से. अच्छा, रीड्स है तो नूतन पारा से है ना. तो यहाँ पे रीड्स READS है. तो अल्टीमेटली यहाँ पे देखो रीड जब दिया हुआ READS, एस का मतलब ही है हमें पास दो ऑप्शन है, डू एंड डज. डू में तो एस नहीं है, डज में है. तो अल्टीमेटली आई हैव टू गो टू डज, आई हैव टू चूज डज. डज को मैंने पहले लाया. वेरी गुड. तो हम इसको रफ कर देंगे, इसको पोंछ देंगे. रीड्स को पोंछ दिया, ऐसे काट दे डज. अभी आया माई अंकल. डज माई अंकल, ये जो एस के लिए नया फैमिली मेंबर घुसा, अब ये एस को हम पोंछ देंगे. नहीं चाहिए एस, तुम्हारे लिए दूसरा कोई आया घर में, तो एस को हमने पोंछ दिया. तो क्या होगा? डज माई अंकल रीड, डज माई अंकल रीड द न्यूज पेपर? क्वेश्चन मार्क. दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस. ओके. सपोज मैंने एक क्वेश्चन दिया था, जैसे ही डज द वर्क, वहां पे ऑलरेडी डज है, फिर क्या करें? अभी इसी को ऊपर हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यस, मैंने दिया था जो कोई भी इंसान, सपोज यहाँ पे ही है, ही डज द वर्क. व्हाट आई हैव टोल्ड, ही डज द वर्क. क्लियर? मेक इट नेगेटिव, इसको पहले बोला नेगेटिव में बनाइए सर. मैं बोला नेगेटिव में बनाना पड़ेगा, मुझे तो सोचना आ जाएगा. डज यहाँ पे दिया हुआ है. हाँ, श्रेया पॉल কি লিখবো? শ্রেয়া, আমি এখানে আমি একটু ঘাবড়াচ্ছি, ভয় পাচ্ছি, কি লিখবো?
চিন্তা করছি কি লিখবো, তখনই মাথার মধ্যে চলে আসলো হি, তো হি বসবে এখানে। ভেরি গুড। ডাজ, ওকে, তো মাই আঙ্কেল রিড দ্য নিউজ পেপার, ইয়েস কারেক্ট। এখন আমি, নাও ইউ কাম টু দিস কোশ্চেন ইজ হি ডাজ দ্য ওয়ার্ক। নাও হি ডাজ দ্য ওয়ার্ক means you have to make it negative sentence, and main verb is here does itself. Main verb is here does itself. So I don't think that I have to bring any does from outside, because already does is here. Then what shall I do? That is a big question. As I told you earlier that yes, if the main verb where s or es is written, then you have to bring does from the outside only, you have to invite, but already does in this sentence only, then how can you solve? No problem, don't be afraid. ओके, बिकॉज यू सी डास इज देयर, तो नो पर डास इज देयर, चिंता मत करो, डास को ही लगा दो, नॉट डास है, डास का पीछे में मैंने नॉट लगा दिया, कहाँ जाएगा अभी, क्लियर, लगा दिया डाज, ही डज नॉट, अभी क्या आएगा, द, ही डज नॉट द वर्क, करेक्ट होगा? नहीं होगा। ये जो डज नॉट यहाँ पे बैठ गया, तो यहाँ पे मेन वर्ब कहाँ है सर, आपने बोला यहाँ पे मेन वर्ब आएगा, हाँ, तो डज नॉट जब बैठ गया है तो यहाँ पे इन सब को काट दो, बेचारा डू को पहले लाओ यहाँ से, मेन वर्ब क्या है, डू है, दैट मीन्स ही डज नॉट डू द वर्क, दैट इज द आंसर। ओके, तो वेरी गुड, ये प्रेजेंट टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव। ओके, ना अभी आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, जो क्वेश्चन ऑनलाइन यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, हम सब मिलके क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे। सपोज यहाँ पे है अनिल, हम अभी आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इज प्लेइंग अनिल इज प्लेइंग लूडो, मेक इट इंटरोगेटिव। अनिल इज प्लेइंग लूडो, मेक इट इंटरोगेटिव। अभी इसका इंटरोगेटिव क्या होगा, ट्राई करो, एक मिनट। अनिल इज प्लेइंग लूडो। नाउ you can see Anil is playing Ludo, make it interrogative sentence. Yes, one answer I got. Let's see others what they are writing. Yes, Sharma, you have made 2 mistakes. Priyanka Das also make 1 mistake, silly mistake, no, 1 no, again 2 mistake. Priyanka Das, 2 things you have made mistake. Yes, Mahato is correct. Again, anybody else? Barsha Ghime, that is called, you also make 1 mistake, 1 2 mistake. No, not does here, my dear, because here already you can see this verb is there, am is are, am is are, ये जो does नहीं लगाना पड़ेगा, इन सब के बाद में अगर हम नॉट लगा देंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे देखो पहला बात क्या है,
प्रियंका दास अगेन यू मेड मिस्टेक, लिसन। फर्स्ट, जब भी मैं बार बार बोला, फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल लेटर। यस, बैलेरिना इज करेक्ट। सो फर्स्ट लेटर इज, यू कैन सी हियर दैट is clear, is Anil, is Anil। तो मैंने क्या लिखा, is I कैपिटल लेटर, उसके बाद ए, अनिल इज अ नेमिंग वर्ड, दैट्स वाई यहाँ पे भी कैपिटल लेटर आएगा। क्लियर, हम लोग छोटा स्मॉल लेटर लिखने से नहीं होगा। तो is I कैपिटल, अनिल ए कैपिटल, is Anil playing question mark, that will be the answer। is Anil playing ludo? yes, correct, a हुआ correct answer, that means called okay। next question, suppose they are watching, they are, good evening, they are watching a movie, they are watching a movie। ओके, तो ये जो आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, दे आर वाचिंग ए मूवी। तो व्हाट विल बी द आंसर, they are watching a movie। now you make it negative, okay, interrogative, are they watching a movie? yes, very good, are they watching a movie is the correct answer। and next, make it negative, they aren't, don't use aren't here, they are not watching a movie, direct, okay, they aren't watching a movie, no? They are not watch, are they watching a movie? yes, they are not watching a movie, very good, yes, these are called the negative to interrogative, interrogative to negative। now so Kapil Boro, yes, hi, they are not watching movie। now very interesting thing is that I will write one sentence and you have to change into present tense and present continuous tense, okay। suppose my brothers were playing this is a sentence, my brothers were playing volleyball, that's very interesting, my brothers are playing volleyball। now make it a simple present tense, ये सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाओ, कैसे करना है, नो अधिकारी, दिस इज रॉन्ग, आई हैव टोल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस, my brothers were playing volleyball, now you have to make it a simple present tense, no
No. Try. Priyanka Das, you are writing as the answer is present continuous tense. But I am not talking about present continuous tense. My question is how to make this sentence transform into simple present tense. Noereta is wrong answer. Listen my words, what I am going to tell you, that is very important. You see the question, my brothers were playing volleyball. You have to make a simple present tense. Shreya Paul, yes, no. Jyoti Kumari, yes. Jyoti Manushi Shil, yes. Johnny Shen, yes. But Johnny Shen, you made a simple mistake. As I told that this sentence past continuous tense, this is called grammar का खेल. ग्रामर मतलब क्या होता है, उस पर खेलना पड़ेगा. हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, मोबाइल में गेम, ग्रामर से भी गेम खेला जा सकता है. जैसे मैं खेल रहा हूँ, मैंने एक सेंटेंस दिया यहाँ पे, ये दिया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट है तो बता के दिखाओ. क्लियर? यस, बैलेरिना इज द करेक्ट. प्रियंका दास, अगेन यू मेक मिस्टेक माय डियर, बिकॉज माय ब्रदर्स जब तुमने प्लूरल सेंस लिखा है तो वहां पे श्रुति हाल वेट ब्रदर्स के साथ प्लूरल सेंस के साथ तो सेकंड पर्सन में चला जाएगा. अभी जो मैं कल भी जो फॉर्मूला बात टेंस समझाया था, आज वहाँ पे प्रॉब्लम आ चुका है. देखो, ग्रामर देखने से नहीं होगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. कल मैं एक बात बोला, यस रीता महातो ऐसा करे, माय ब्रदर्स का मतलब होता है प्लूरल. और मैं थोड़ी देर पहले भी बोला, प्लूरल जो होता है वो होता है सेकेंड पर्सन. सेकेंड पर्सन के साथ एस प्लस भी प्लस ओ बैठता है, नॉट की एस प्लस भी प्लस ए सी एस प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, ग्रामर वही एक चीज है. जब भी ग्रामर से गेम खेलो, ग्रामर से खेलना पड़ेगा. अगर जीतना है तो ट्राई करो. अंजलि नाथ इज करेक्ट आंसर. माय ब्रदर्स प्ले वॉलीबॉल. यस अंजलि नाथ. प्रियंका दास, माय ब्रदर्स. प्रियंका, माय ब्रदर, माय डियर, हियर यू सी माय ब्रदर्स हैव. यहाँ पे मेरे भाई, एक भाई नहीं है प्रियंका, यहाँ पे बहुत सारे भाई है. तो यहाँ पे ये प्लूरल सेंस में आएगा माय ब्रदर्स. अगर माय ब्रदर्स यहाँ पे आया है तो अल्टीमेटली प्ले का साथ एस और यस नहीं बैठेगा, क्योंकि वो सेकेंड पर्सन फॉर्मूला को टच करेगा जो कि है एस प्लस भी प्लस ओ. तो बात यहाँ पे क्या आएगा, माय ब्रदर्स. ये माय ब्रदर्स जो आया, ये आया सेकेंड पर्सन में चला गया. सेकेंड पर्सन का फॉर्मेशन में क्या आता है, एस प्लस भी प्लस ओ. तो माय डियर, यहाँ पे भार में प्ले में एस क्यों आएगा, ये प्ले में एस, यहाँ पे एस है, एस प्लस भी प्लस ओ, एस नहीं है. तो यहाँ पे आएगा माय ब्रदर्स प्ले वॉलीबॉल. दैट इज द आंसर. ओके, अल्टीमेटली वेरी इंटरेस्टिंग. हर कोई पार्टिसिपेंट हर पार्टिसिपेंट यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया, इसके लिए थैंक यू. गलती से सीखेंगे. माय ब्रदर्स, अगेन दिस मौसमी चक्रवर्ती, फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल एंड लास्ट फुल स्टॉप. दैट इज ग्रामर्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, यस, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो जाए तो वर्ब सिंगुलर में आएगा. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, बाकी में नहीं है. ओके, ये सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे ब्रदर्स आता है तो अल्टीमेटली ब्रदर्स के साथ प्लेस नहीं होता है, ब्रदर्स के साथ प्ले होता है, और सिंगुलर नाउन के साथ भार्ब के साथ एस और यस जुड़ जाते हैं. तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कंफ्यूजन है. माय ब्रदर्स, Brahma, that means every time I request you, whenever you write any sentence, first letter always capital.
and last full stop. That is the completion of a sentence. Okay, ऐसे वैसे लिखने से ग्रामर है, इंग्लिश लिटरेचर है, दैट मीन्स वी हैव टू सी एवरीथिंग. दैट्स वाई थोड़ा थोड़ा करके करेक्ट करते जाओ, बाद में जाके सब करेक्ट हो जाएगा. एक दिन में तो करेक्ट नहीं होने वाला है. बस 2 दिन का वीडियो देख के भी कोई ग्रामर 100% नहीं सीखे, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारा मैं ऐसे वीडियो देखा है. क्लियर, यूट्यूब में हर कोई बोलता है 2 घंटा करो ग्रामर सीख जाओगे, 2 मिनट करो ग्रामर. ये गॉसिप है. ग्रामर के लिए सालों लग जाते हैं ग्रामर सीखने में. क्लियर, और ग्रामर 1 दिन 2 दिन का फंडा नहीं है. ओके, ये चीज़ के लिए प्रैक्टिस करना इम्पॉर्टेंट है. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ग्रामर तुम्हें भी पसंद करेगा. अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ग्रामर भी पसंद नहीं करेगा. ये यूट्यूब में दिखाता है ये 1 घंटा प्रैक्टिस करो, सीखना है जल्दी से देखो, आधे घंटे में देखो, 15 मिनट में देखो. व्हाट इज दिस माय डियर? वी आर फूल और व्हाट? Within 15 minutes you will learn all the grammar. Okay? Then you can make your own dictionary also. Okay, how funny it is. No problem. Now again one sentence I have written, now another sentence I write. Okay. Now this will be very interesting. ग्रामर द सेंटेंस का खेल है मेरे दोस्त. दे, ये क्या है? गुड इवनिंग राजेश. दे now they watch TV serial. Okay, आएगा बहुत जल्दी आएगा, कल भी आएगा. Grammar is like soul of our body. We should feel the soul of grammar and practice much as we can. Yes, as much as we can we have to practice at home. जितना प्रैक्टिस कर रहे. फुटबॉल इतना पॉपुलर क्यों होते हैं बच्चों के लिए? क्योंकि हर वक्त तो फुटबॉल के लिए सोचते रहते हैं. हम मम्मी पापा को बोलते मुझे बूट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. अभी हर वक्त नेमार को देखते हैं, रोनाल्डो को देखते हैं, उसके बाद रोनाल्डिनियो को देखते हैं, मेसी को देखते हैं. क्या करते हैं लोग? ये तो फेमस पर्सन है. ऐसा तो हर कंट्री, टोटल 64 countries are playing World Cup. Among them we are not remembering 64 players name. We are remembering only 5, 6, 7, 8 players name. Why? That is a big question. Because everybody, they love Messi, 10 number jersey, they are Argentina, Messi, Ronaldo, Pele. But we have in front of us, we have thousands of players. Zinedine Zidane, we remember his name. Okay, Ronaldinho, Brazil, Kaká. Why we are remembering? Because they are famous. Why they are famous? Because they constantly are doing practice of football. Every day their food is football, they are sleeping on football, they are bathing with football. Maradona, yes. So they are genius because continuously they are playing football. You also become this called genius. I'm not talking that 100% people they want to learn grammar. But yes, those who want to learn grammar, those who want to improve their grammar, that means they have to practice. Otherwise, simply you will not get anything. So now you come here that they watch TV serial. So the question is they watch TV serial. Now this question you please make present continuous tense. Okay, they watch TV serial. They watched WATCHD. They watched TV serial. Make it a present continuous tense. Okay, how can you will make this a present continuous tense? Let's see. They watched TV serial. Yes, one answer I have got. Yes, very good. Ratneshwar Das, Priyanka Das. Yeah. Thank you very much. Still I got all the answer. Whatever the answer I got, all the answer are correct.
I am happy because you have written the correct answer. Okay, I understood. Now next question. No, only playing. Make it simple present tense. Make it simple present tense. She is singing a beautiful song. Make it simple present tense. Hindustani Bhao. Again he appeared. I am missing you, my dear. Actually, I was missing you because I was searching where are you. Now you came here, but at last only you came here. Yeah, everybody, you have given the correct answer. She sings a beautiful song. Okay, this is correct. Thank you. That means called you have understood the things. Thank you very much. Okay, next question. Kavita was eating her history of grammar. Yes, obviously I will explain about history of grammar. Definitely I'll share. বন্ধ করছিস So now Kavita was eating her meal. Kavita was eating her meal. Make it just simple present tense. Yes, obviously I will explain this history of grammar. Kavita eats her meal. Yes, Kavita, that left 7 given the correct answer. Kavita, no, not present continuous tense. Kavita is eating her meal. It's called a present continuous tense. Okay, yes, Kavita is eating her meal. Yes, no, it's called present continuous tense, but you have to present simple present tense. Answer is Kavita eats her meal. Yes, correct. Kavita eats, eats, eats her meal. Full stop. This is the answer. Okay, so this is called present continuous tense and simple present tense, and here I have explained about how to make it negative and interrogative. And I have seen that most of you have given the correct answers, and you have shown a good interest and eagerness to know the grammar. That's why I feel very happy. So yeah, next day I am going to start the new topic that is called present perfect tense and present perfect continuous tense. और कल का जो ग्रामर क्लास होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर होगा. उसका करेक्ट टेंस भी फॉलो करेंगे, नेगेटिव इंटरोगेटिव भी फॉलो करेंगे, और दूसरा बात है सेंटेंस से सेंटेंस कन्वर्शन भी हम लोग ट्राई करेंगे. टिल देन हैव ए नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ, स्टे होम एंड स्टे सेफ. बाय बाय.